स्वागत है दोस्तों राशिफल के एक और नई वीडियो में। तो वृषभ राशि वालों, ढोल और नगाड़ा दोनों एक साथ बजाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान अपने आप ही आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव महाराज के कृपा और आशीर्वाद से आने वाला यह समय आपके जीवन में एक बेहद ही नई खुशियां के दरवाजे खोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला यह 10 दिनों का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय से जिस खबर का इंतजार था, जिस शुभ समाचार का आपको इंतजार था, अब वो उसकी आहट आपके घर तक पहुंच चुकी है। और हाँ दोस्तों, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर अचानक आपके फोन की घंटी बजे और दूसरी तरफ से कोई ऐसी आवाज आए जिसे सुनने के लिए आप काफी समय से इंतजार में थे, तो उस समय आपका क्या हाल होगा। आप शायद एक पल के लिए दोस्तों कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। मन में बस यही आवाज आएगी, क्या सच में मेरी किस्मत भी बदल सकती है। और दोस्तों यही तो वह समय है जिसके संकेत आपको दिखाई देने शुरू हो सकते हैं। एक व्यक्ति ने कहा था, महाराज मेरी जिंदगी में आखिर कब खुशी आएगी, और जवाब मिला, जब समय करवट लेता है तो देर से मिलने वाली खुशी भी बहुत बड़ी होती है। दोस्तों आपकी कहानी भी कुछ ऐसे ही हो सकती है। जिन चीज़ों को लेकर आप परेशान थे, जिन कामों को लेकर बार बार सोच रहे थे, जिन जवाबों का इंतजार करते करते थक चुके थे, उनमें अचानक हलचल आपके लिए दिखाई दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में लेने की गलती नहीं कीजिएगा। पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आगे की बातें आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हो सकता है जो बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वही बात आपके जीवन से जुड़ा हो, और सुनते ही आपके मन में एक ही बात आए, अरे ये तो मेरे साथ ही होने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आप कल्पना कीजिए, घर में अचानक कोई कहे, सुनो एक अच्छी खबर है, और आप पूछें क्या हुआ। सामने वाला मुस्कुराकर बोले, जिसका इंतजार था वही खबर आ गई। दोस्तों उस पल की खुशी शब्दों में बताना मुश्किल होता है। यही वजह है कि आज की बात को ध्यान से सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में भी विश्वास है कि अच्छे दिन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय शनिदेव महाराज। आपका एक छोटा सा कमेंट आपके विश्वास को दर्शाते हैं, और साथ ही दोस्तों वीडियो से आपका जुड़ाव भी बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, आज की बात को मजाक में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि जिस खबर की आहट आपके जीवन काल के दरवाजे तक पहुंच चुकी है वह इतनी छोटी नहीं है कि उसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ऐसा दोस्तों लग रहा है जैसे लंबे समय से बंद पड़ा कोई दरवाज़ा अब धीरे धीरे खुलने की तैयारी में, और जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा अंदर से ऐसी खबर बाहर आएगी कि घर में सिर्फ खुशी नहीं होगी, बल्कि सच कहूँ दोस्तों, ढोल और नगाड़ा दोनों बजाना पड़ेगा एक साथ। हाँ दोस्तों, दोनों एक साथ ही बजाना पड़े, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो होने वाला है उसका संकेत पहले से मिलना शुरू हो चुके हैं। सवाल बस इतना है कि वह संकेत आपने महसूस किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि कई बार जिंदगी में ऐसा समय भी आता है, इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस होने लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है। मन अचानक पूरी तरह बेचैन रहने लगता है। अब जरा दोस्तों सोचिए, जिस काम के लिए आपने बार बार कोशिश की, मिन्नतें की, मेहनत की, जिस चीज़ के लिए आपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, जिस खबर के लिए आपने कितनी रातें उम्मीद में काटे, कितनी रात बेचैनी में काटे, अगर अचानक उसी दिशा से, उसी ओर से कोई आवाज़ आए, तो और सामने वाला सिर्फ इतना कहे कि आपका काम हो गया, तो उस पल आपका चेहरा कैसा हो सकता है ये तो आप ही बता सकते हैं। शायद कुछ सेकंड तक आपको विश्वास नहीं होगा। आप दोबारा से पूछेंगे,
सच में, और जब सामने वाला कहेगा हाँ बिल्कुल ये सच है, हे भगवान आखिरकार इंतजार मेरा खत्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, आज की इस पूरी बात में आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूँ जिसमें सिर्फ पैसा, ये लाभ की बात नहीं होने वाली है। यहाँ बात है उस मानसिक बोझ के उतरने की, उस चिंता के खत्म होने की, उस इंतजार का पूरा होने की, और उस खुशी की जो इंसान दूसरे को समझ जा ही नहीं पाता है। क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जिन्हें शब्दों में बताना मेरे लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा ठहरिए, असली बात अभी शुरू होना बाकी है। क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा मोड़ है जिसे सुनकर आप खुद कहेंगे कि अगर मैंने इस बात को पहले नहीं सुना होता तो शायद मैं उस संकेत को कभी समझ ही नहीं पाता। और दोस्तों यही कारण है कि आज की बात को बीच में छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक साबित भी हो सकते हैं। हो सकता है शुरुआत में आपको सामान्य लगे, लेकिन आगे जाकर जो कड़ी जुड़ने वाली है वो पूरी आपकी तस्वीर बदलने की ताकत रखते हैं। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए। 2 मिनट के लिए अपनी सारी परेशानियों को किनारे रखिए। जिस बात ने आपको परेशान किया है उसे भी भूल जाइए। जिसने आपका भरोसा तोड़ा उसे भी कुछ देर के लिए भूल जाए। जो काम अटका हुआ है उसकी चिंता भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें उसे उत्तर तब मिलता है। सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए दोस्तों। 2 मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए अपनी सारी परेशानियों को किनारे में रखिए। जिस बात ने आपको हमेशा परेशान किया है उसे भी कुछ क्षण के लिए भूल जाइए। जिसने आपका भरोसा तोड़ा, उम्मीद तोड़ा, उसे भी कुछ देर के लिए भूल जाइए। जो काम पहले से अटका हुआ था उसकी चिंता भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें उत्तर तब मिलता है जब हम सवाल को थोड़ी देर के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद कभी ना कभी महसूस किया ही होगा कि जिंदगी हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलती है। कभी सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और अचानक एक ऐसी परेशानी सामने आ जाती है जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। फिर इंसान सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होता है, मैंने किसी का बुरा तो नहीं किया, फिर मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों, मैंने मेहनत की फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिले, मैंने भरोसा किया फिर धोखा क्यों मिला। लेकिन दोस्तों यही एक बात समझने वाली है, हर रुकावट का मतलब आपके जीवन का अंत नहीं होता है। कभी कभी रुकावट सिर्फ दिशा बदलने का संकेत होता है। हो सकता है दोस्तों कोई ऐसा काम जिसे आपने लगभग छोड़ ही दिया था अचानक फिर से दौड़ पड़े या चल पड़े। हो सकता है कोई पुराना संपर्क दोबारा सामने आए। हो सकता है किसी ऐसी जगह से जवाब मिले, उत्तर मिले जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद ही ना थी। हो सकता है कोई व्यक्ति जिसकी आपकी बातचीत लंबे समय से बंद थी अचानक बात करने की कोशिश करे। और यह भी हो सकता है कि किसी आर्थिक मामलों में आपको राहत मिलने की खबर मिले। अब यहाँ दोस्तों एक और रहस्य है, आपके सामने आने वाला बदलाव शायद एक ही चीज से जुड़ा हुआ हो, यह बिल्कुल नहीं हो सकता है। यह बदलाव दूसरे बदलाव को जन्म दे सकते हैं। जैसे दोस्तों पैसा आता है तो घर का तनाव कम होते हैं, तनाव कम होते हैं तो रिश्ते सुधरते हैं, रिश्ते सुधरते हैं तो मन शांत होते हैं, मन शांत होते हैं तो इंसान बेहतर निर्णय लेते हैं, और बेहतर निर्णय नई संभावनाएं खोलते हैं। यानी एक अच्छी खबर कभी कभी सिर्फ एक अच्छी खबर नहीं होती, वह घटनाओं की पूरी श्रृंखला। और दोस्तों यही वह जगह है जहां ढोल और नगाड़ा दोनों बजाने की बात आती है। क्योंकि जब लंबे समय की चिंता के बाद राहत आते हैं तो खुशी छोटी नहीं रहती है। घर के एक कमरे की खुशी धीरे धीरे पूरे घर की खुशी बन जाती है। किसी एक व्यक्ति की मुस्कान देखकर बाकी लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। और शायद इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में ऐसी खबर आती है तो उसे केवल अकेले मत रखिए, अपने लोगों के साथ बांटिए। क्योंकि खुशी बांटने से उसका वजन कम नहीं होता, उसका असर बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके धन और आर्थिक स्थिति की।
अगर लंबे समय से कोई भुगतान अटका हुआ है, कोई लेन देन उलझा हुआ है, किसी काम का पैसा रुका हुआ है या आर्थिक दबाव चल रहे हैं, तो ऐसे मामलों में सबसे ज़रूरत है घबराकर गलत निर्णय ना ले। किसी को सिर्फ इसलिए पैसा मत दीजिए क्योंकि वह जल्दी लाभ का लालच दे रहा है। किसी अनजान व्यक्ति पर सिर्फ मीठी बातों के कारण भरोसा मत कीजिए। और अगर कोई बड़ा आर्थिक निर्णय लेने हैं तो कागज को देखकर, समझकर और जरूरत हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही आगे बढ़िए। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों याद रखिए, क्योंकि भाग्य का साथ तभी सुंदर लगते हैं जब बुद्धि भी साथ चल रही हो। अचानक पैसा मिलना अच्छी बात है, लेकिन उस पैसे को सही तरीके से संभालना उससे भी बड़ी बात है। कई लोगों के जीवन में पैसा आता है और उसी तेजी से चल भी जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा आया लेकिन योजना नहीं आई। इसलिए अगर आपके हाथ में आने वाले समय में आंतरिक धन आती है तो पहले अपनी जरूरी जिम्मेदारियों को देखिए, पुराने बकाया देखिए और घर की ज़रूरत देखिए। उसके बाद ही खर्च और निवेश के बारे में सोचिए। याद रखिए दोस्तों, पैसा सिर्फ कमाना नहीं होता है, पैसा संभालना भी एक कला होता है। अगर हम दोस्तों नौकरी करने वाले लोगों की बात करें तो यहाँ भी खास संकेत दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, और वह है बदलाव। हो सकता है आप लंबे समय से एक ही काम करके थक गए हो सकता है आपको लगे कि आपकी मेहनत का उचित मूल्य नहीं आपको मिल रहा है। हो सकता है आप किसी नए अवसर की तलाश में हो। तो एक बात याद रखिए, हर नया अवसर तुरंत बड़ा नहीं दिखता है। कभी कभी शुरुआत छोटी करनी होती है। एक बातचीत, एक इंटरव्यू, एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक नई जिम्मेदारी, एक नया संपर्क और फिर एक छोटी सी शुरुआत कुछ समय बाद बड़ी दिशा बन जाते हैं। अगर हम दोस्तों व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो अगर आप व्यापार से जुड़े हैं तो सबसे बड़ा बदलाव कभी कभी बिक्री में नहीं बल्कि ग्राहक के भरोसे में आता है। एक पुराना ग्राहक वापस आ सकते हैं, कोई नया व्यक्ति बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, किसी पुराने संपर्क से नई संभावना आपके लिए बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। हर बड़ा ऑर्डर अच्छा नहीं होता है, हर बड़ा लाभ सुरक्षित नहीं होते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होते हैं। कागज पढ़िए, शर्तें समझिए, भुगतान की पुष्टि कीजिए और तभी आगे बढ़िए। क्योंकि दोस्तों आजकल धोखा सिर्फ अजनबी नहीं देते हैं, कभी कभी बहुत परिचित लोग भी दे जाते हैं। इसलिए दिल अच्छा रखिए लेकिन आंख खुलकर भरोसा किसी के ऊपर मत कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको कोई जादुई वादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके बैठ जाइए और सब अपने आप आपके जीवन काल में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ उम्मीद रखिए लेकिन हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिए। अगर नौकरी चाहिए तो आवेदन कीजिए, अगर व्यापार बढ़ाना है तो ग्राहक से बातचीत कीजिए, अगर पैसा चाहिए तो योजना बनाइए, अगर रिश्ता बचाना है तो संवाद कीजिए, अगर सपना पूरा करना है तो रोज थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्योंकि भगवान भी उसी इंसान का हाथ पकड़ते हैं जो खुद चलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में अपनी श्रद्धा के अनुसार सकारात्मक शब्द ज़रूर लिखिए। कोई ऐसा शब्द जो आपके मन को ताकत देता हो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा सकारात्मक वाक्य भी हमें भीतर से मजबूत कर देता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय किसी चिंता से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे आज सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत। जय शनिदेव दोस्तों, धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में सुख, शांति, सम्मान और समृद्धि बनाए रखे। और जब खुशखबरी आए तो मुस्कुराकर कहना, इंतजार लंबा था लेकिन मंजिल खूबसूरत थी।